क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि गाइस आप सब जानते हैं कि वाराणसी की मेकर्स की तरफ से एस एस राजामौली की तरफ से रिलीज डेट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है विद द पोस्टर। अब गाइस जहां पर मैंने पिछले 2 दिन बोला कि रिलीज डेट आउटस्टैंडिंग है भाई, मजा आएगा, वहीं पर अब कुछ रिपोर्ट्स ये निकल कर आई हैं कि रिलीज डेट अच्छी नहीं है। और रिलीज डेट अच्छी क्यों नहीं है वो भी बताया गया। यस मेरा भाई, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि क्या बताया गया है और इसके बारे में मैं क्या सोचता हूं। मेरी क्या प्रिडिक्शन है डे वन की कि वाराणसी डे वन पे क्या कर सकती है मेरे अकॉर्डिंग, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक करो सबसे पहले, जितने भी भाई देख रहे हो, जितने भी, क्योंकि ये जर्नी बड़े मजे की होगी। एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब। सबसे पहले तो गाइज मेकर्स ने कल ये पोस्टर डाला, इस पे मेंशन था इस तरह का 7 अप्रैल रिलीज डेट है। एक एस्ट्रॉइड जो भी है वो इधर वर्ल्ड से टकरा रहा है, ये जो भी है। अच्छा, ये जो गाइज पोस्टर है ना, इसको पहली बार देखने पर क्लियरली ऐसा लगता है कि यार हमने ये पोस्टर पहले कहीं देख रखा है। वो सैमसंग की वॉलपेपर्स आती थी या और भी कुछ हॉलीवुड मूवीज में। लेकिन मैं जब इस पोस्टर को देख रहा था ना भाई, मतलब मैंने जब इसको देखा फर्स्ट टाइम, मेरे माइंड में तो आया कि यार इसको कहीं और देखा है ये वो। फिर मेरे माइंड में डायरेक्ट आया कि ये इंडिया की मूवी है और एस एस राजामौली की मूवी है। मैंने उधर ही ऐसे किया, ओ भाई जरा सोचना कि एस एस राजामौली ने इस मूवी को बनाने में इतना टाइम क्यों लिया। मतलब एस एस राजामौली की लास्ट फिल्म आई थी ट्रिपल आर, जो कि आई थी कहीं ना कहीं 2022 के मार्च में, 25 मार्च को। 22 गया क्योंकि स्टार्टिंग में आ गई थी, 22 गया, 23 गया, 24 गया, 25 गया, 26 भी गया और ना ऑलमोस्ट 27 में आएगी 5 साल के बाद। तो इस वजह से यानी कि यहां पर इस बार एस एस राजामौली, मतलब जैसे मैं वो कहता हूं ना कि यार अब ये डायरेक्टर या ये एक्टर इंटरनेशनल जाने वाला है, यानी कि इंडिया से निकलकर ओवरसीज की भी जो गैंगस्टर हैं, एक्टर्स हैं, उनको इन्वॉल्व। लेकिन एस एस राजामौली हमेशा एक स्टेप आगे रहे हैं इंडियन डायरेक्टर एक्टर सबसे। बाकी डायरेक्टर जहां पे भाई हॉलीवुड के मतलब इंटरनेशनल जा रहे हैं, एस एस राजामौली वर्ल्ड से निकल के दूसरी वर्ल्ड्स में जा रहे हैं मेरा भाई। सोच रहा जरा ये बात, यानी कि वर्ल्ड तो दिखाएंगे लेकिन उसके अलावा मार्स, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसा चक्कर कर रहे हैं भाई। कुछ तो हाँ होगा सारा वर्ल्ड में ही, वो एस्ट्रॉइड आएगा जो भी है वर्ल्ड से टकराएगा, फिर जो चीजें होंगी एक्सेट्रा। लेकिन मतलब देखो ना एस एस राजामौली किधर निकल गए। मैंने जब ये सोचा मैंने कहा ओ माय गॉड, ये है सिनेमा, ये है तबाही। खैर दोस्तों वापस में आता हूं। तो इस पोस्टर को डिटेल में ऑब्जर्व करो तो एकदम गूज़बम्स आ जाते हैं मेरा भाई। मतलब आपके माइंड में नहीं रहता कि ये कॉपी कॉपी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके माइंड में वो यार देखो, हमेशा क्वालिटी चेक करो। वर्ल्ड जो होती है ना उसके ऊपर एक ओजोन लेयर होती है ना, ब्लू, देखो वो तक भाई, मतलब क्या क्वालिटी दी है यार इन्होंने, वो डिस्टर्ब हो रही है। मैं फैन हो गया, मैंने कहा यार ये बंदा है भाई। आगे चलो, अब ये मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये ओवरसीज की ही जो ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस एडवांस बुकिंग बताते हैं नॉर्थ अमेरिका की, मतलब जो बहुत मतलब जिनके पास ओवरसीज की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट होती है या ओवरसीज की बॉक्स ऑफिस, हम सारे भाई साहब जहां से आपको लेके बताते हैं ना, ये उनकी तरफ से रिपोर्ट है। अब क्या रिपोर्ट है वो सुनो। वाराणसी ओवरसीज प्रीमियर ट्यूसडे अप्रैल 6 2027, 7 अप्रैल को तो आएगी यानी कि वेडनेसडे पर, तो उससे एक दिन पहले ट्यूसडे को प्रीमियर है। अब सुनो थिंग्स टू नोट जो इन्होंने बोला, जो बड़ी अच्छी थी, जिन पे बात करना जरूरी है। नो ट्यूसडे ऑफर्स एडवांटेज, इनका यह मानना है कि ट्यूसडे जो है वो इतना एडवांटेज नहीं देता, चाहे रिलीज हो चाहे प्रीमियर हो। मिड वीक रिलीज आर जनरली हार्डर टू अकोमोडेट, लेकिन मैं इनकी इस बात से एग्री नहीं करता। उसकी रीजन है, इनका मानना है कि भाई ट्यूसडे बिल्कुल वर्किंग डे होगा तो नहीं पब्लिक एंजॉय करती। मेरा पता है क्या मानना है कि अगर आपकी प्रोडक्ट में दम हुआ ना, तो आप किसी ऐसे दिन भी मूवी को ले आओ कि जिस दिन कोई भी ना देखे, उस दिन भी पब्लिक टूट पड़ेगी। अगर कुछ ऐसा निकल गया कि सोच में पड़ गए कि ये क्या बन गया है, समझ आ गई बात।
कि ये क्या बना दिया यार। जैसे ट्रिपल आर के टाइम हुआ था, वो रिव्यूज जाके देखो, वो रिव्यूज ट्रिपल आर के टाइम आज के टाइम पे आए, भाई साहब 1800-2000 करोड़ बनता है यार। खैर दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट कुछ कर पाएगी, यानी कि नो ट्यूसडे ऑफर्स एडवांटेज। मुझे लगता है नहीं, प्रीमियर इसके बड़े क्रेजी जाएंगे, क्योंकि ये पोस्टर की क्वालिटी अगर जो बंदा ऑब्जर्व कर गया तो सोचो चलो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब प्रॉपर भाई साहब कंटेंट आएंगे तो क्या होगा। मुझे लगता है कि इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर आगे चलो, ये प्रॉब्लम मुझे थोड़ी बहुत नजर आती है। Godzilla X Kong Supernova is set to release on March 26th with a 2-week IMAX commitment। अब यहां पर सुनो भाई साहब, गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा आने वाली है। देखो इंडिया के अंदर इसकी कोई टेंशन नहीं है, इंडिया के अंदर भी वैसे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फ्रेंचाइज डे बाय डे वायरल हो रही है, लेकिन मैं ओवरसीज की बात कर रहा हूं। ओवरसीज में इस फ्रेंचाइज की अच्छी खासी हाइप है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे, कनाडा वाली साइड पे। तो वहां पर भाई साहब ये मूवी आ रही है वाराणसी से लगभग 2 हफ्ते पहले, 26 मार्च को, 2 हफ्ते पूरे भी नहीं बनते। और यहां पर मुद्दा यह है कि विद 2 वीक्स आईमैक्स कमिटमेंट कि भाई गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा भाई ओवरसीज में 2 हफ्तों तक आईमैक्स में चलेगी चलेगी। तो अब यहां पर यह चीज कहीं ना कहीं 2 हफ्ते बाद तो ना सही, लेकिन वाराणसी को स्टार्ट में डिस्टर्ब कर सकती है। हाँ, इसके लिए यह भी हो सकता है कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग इतनी अच्छी ना निकले तो फिर अलग हो सकता है, लेकिन उनके भाई अच्छी ना निकले, वो मूवीज ही ऐसी बनाते हैं भाई साहब कि एक दफा हिल जाता है बंदा। तो अगर मूवी निकल आई गॉडजिला वर्सेस गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा, अगर तबाही निकल आई, तबाही जिसे बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रीमियर प्लस डे वन इफेक्ट हो सकता है ओवरसीज में, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन हो सकता है। लेकिन इनका साथ ये भी कह रहा है, हाउएवर आईमैक्स ट्रेंड टू बी फ्लेक्सिबल आफ्टर द फर्स्ट वीक। इनका कहने का मतलब है कि डिपेंड करता है कि मूवी कैसी, अगर तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो फिर तो भाई साहब आईमैक्स पे चलेगी, लेकिन अगर नॉर्मल तो फिर सेकंड वीक से आईमैक्स पे डाउन। लेकिन उसके साथ कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। 1 यूनिवर्सल एंड 1 डिज्नी फिल्म आर स्केड्यूल्ड टू रिलीज ऑन 2 अप्रैल। 2 ओवरसीज के बड़े प्रोडक्शन हाउस, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर यूनिवर्सल एंड डिज्नी, दोनों की एक एक मूवी आएगी 2 अप्रैल को। मुझे उनके नाम अभी तक नहीं पता, लेकिन अब वो भी भाई साहब आ रही हैं, इतनी बड़ी नहीं है लेकिन वो भी आ रही है। तो इसके बाद अब मैं क्या सोचता हूं, देखो गाइस, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस टाइम एसएस राजामौली एक नेक्स्ट लेवल पे है, इतने बड़े नेक्स्ट लेवल पे कि ये सारी छोटी मोटी चीजें उन्हें नहीं रोक पाएंगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कल इस जब पोस्टर को ऑब्जर्व किया ना, मैंने कहा यार ये बंदा क्या बना रहा है, ये लिटरली क्या। और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, या तो रामायणा से भी बड़ा प्रोजेक्ट है वाराणसी, या रामायणा के मेकर्स प्रमोशन नहीं करे कोई एक, क्योंकि अभी मैं हमेशा जब से रामायणा अनाउंस हुई है उसको मैंने मूवीज कैटेगरी में नंबर 1 पर रखा है। मतलब कोई ऐसी मूवी नहीं आ रही जो मुझे ये वाइब दे कि मैं रामायणा को नंबर 1 से हटाऊं और इसको नंबर 1 पर रखूं। लेकिन वाराणसी का कल जब ये मैंने पोस्टर देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि रामायणा को मैं सेकंड नंबर पे ले आऊं और वाराणसी को पहले नंबर पे ले जाऊं, ऐसी वाइब आई भाई। अब मैं इसके बाद क्या सोचता हूं, देखो मेरा पर्सनली ये मानना है कि डे 1 तबाही है भाई, जो मर्जी कर लो। कैसे तबाही है सुनो, पहले इंडिया पे बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, अच्छा इंडिया में प्रीमियर है या नहीं इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ओवरसीज का तो कंफर्म है। तो सबसे पहले सुनो, डे 1 पे इंडिया से क्या होने वाला है। इंडिया से मुझे लगता है कि ट्रिपल आर अगर 103 करोड़ की नेट कलेक्शन ईपी तेलंगाना से कर सकती है, तो भाई साहब लगभग 130-140 करोड़ तक की नेट कलेक्शन सिर्फ कर जाएगी वाराणसी डे 1 पर भाई, एपी तेलंगाना से, क्योंकि महेश बाबू की फैन फॉलोइंग बड़ी बाप लेवल है। उसके बाद एसएस राजामौली, उसके बाद मूवी, मतलब तीनों की हाइप, मूवी की अलग हाइप बैठी है, डायरेक्टर अलग क्रेजी बैठा है भाई साहब, एक्टर अलग क्रेजी बैठा है। तो 140 करोड़ की नेट तो मैं मान के चल ही रहा हूं कि भाई इससे कम तो मुझे नहीं चाहिए भाई, आ सकता है 140, और ऊपर से युगादी इवेंट भी है, तो 140 करोड़ की नेट भाई साहब बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट करके बैठा हूं तेलुगु से आएगी, यानी कि एपी तेलंगाना से। अच्छा उसके बाद हिंदी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अब पब्लिक हो चुकी है इंटेलिजेंट,
पब्लिक को पता है कि ये चीज देखनी है, ये चीज नहीं देखनी। मुझे लगता है कि पब्लिक एस राजामौली की मूवी की रिव्यूज का वेट नहीं करेगी। हिंदी ऑडियंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि एस राजामौली कंटेंट ऐसे डालने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि 50 करोड़ की नेट कलेक्शन अगर मैं भाई एक्सपेक्ट कर लूं तो ये गलत नहीं होगा, बनता है भाई। मुझे लगता है कि इतना आ सकता है हिंदी से। तो 140 प्लस 50 ये बनता है 190 करोड़ की नेट। उसके बाद तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, मैं उनसे कम से कम भी 30 करोड़ लूंगा, बिल्कुल पॉसिबल है। ये मैं अपनी पीक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा था, वैसे मैं कम से कम बताता हूं ना, ये ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ तमिल, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा। भाई तेलुगु लैंग्वेज यानी केपी तेलंगाना से 140 करोड़ नेट प्रिडिक्शन, 50 करोड़ की हिंदी से, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम से 30, तो ये बन जाता है ऑलमोस्ट भाई साहब 220। 140 एपी तेलंगाना, उसमें 50 करोड़ हिंदी का ऐड करो तो 190, उसमें 30 करोड़ बाकी 3 लैंग्वेजेस का तो 220। यानी कि अभी अगर मैं करंट सिनेरियोस को देखूं जो मुझे नजर आ रही है, तो वाराणसी इंडिया की पहली फिल्म बन सकती है जो कि 200 करोड़ प्लस की नेट करे। 100 करोड़ प्लस की नेट तो काफी मूवीज कर चुकी है ना, लेकिन 200 करोड़ प्लस की नेट क्या अभी तक किसी मूवी ने की? नहीं की। 200 करोड़ प्लस की नेट, 200 करोड़ प्लस भी जा चुकी हैं इंडियन मूवीज, लेकिन ग्रॉस में पुष्पा 2, बाहुबली 2 नहीं, पुष्पा 2, और भी कोई मूवी थी क्या? लेकिन नहीं भाई, और भी नहीं है। तो यहां पर भाई साहब पुष्पा 2 जिसने सिर्फ 200 करोड़ प्लस की ग्रॉस की, बट मुद्दा यह है कि 200 करोड़ नेट ये पार कर सकती है। 220। अब अगर 220 करोड़ की नेट कलेक्शन हो तो ये ग्रॉस कितनी बनती है? 260 करोड़ के आसपास, 250 करोड़ चलो मानो कि भाई इंडिया से डे वन पर ग्रॉस कलेक्शन 250 करोड़ चली जाती है। ओवरसीज क्या एक्सपेक्टेशन है? माय प्रेडिक्शन सीधा सीधा 100 करोड़, कोई कोई आगे पीछे नहीं। क्योंकि वाराणसी भाई कैसे कैसे प्रिंट्स में आएगी ये तो सोचो। आईमैक्स में ये शूट हो रही है, आईमैक्स कैमरास जो भी हैं भाई, आईमैक्स 3D 4D 4DX, ये सारे प्रीमियम प्रिंट्स। टिकट प्राइस कहां पे जाएगी? तो 100 करोड़ ऑन प्रीमियर प्लस डे वन, प्रीमियर प्लस डे वन दोनों मिला के कह रहा हूं, कंफर्म आएगी प्रीमियर प्लस। 100 करोड़ आती है तो 250 करोड़ की ग्रॉस इंडिया से प्लस 100 करोड़ ओवरसीज से, तो ये बनता है 350 करोड़। माय प्रिडिक्शन फॉर द वाराणसी इज 350 करोड़ की, 350 करोड़ की डे वन बॉक्स ऑफिस आ सकती है। दिस इज माय एनालिसिस, और आपको बताया कि कैसे। अब आप कमेंट्स में बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।